शनिवार से चल रही लगातार बरसात के चलते कुरुक्षेत्र में जीटी रोड के साथ लगते गांव में हालात बद से बदतर हो चले हैं। आज के ताजा हालात ये है कि शाहबाद मारकंडा से आ रहे तेज बहाव के पानी के कारण जीटी रोड के साथ लगते कई गाँव में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। वहीं गाँव मसाना के KMG मिल्क फूड्स लिमिटेड पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। यहाँ मौजूद अधिकारी अरविंद कुमार दीक्षित ने बताया कि 12 एकड़ में फैला KMG मिल्क फूड्स पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुका है। इसके कारण अंदर स्थित मशीनरी और उत्पादों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बरसात का ये तेज बहाव का पानी KMG मिल्क फूड्स की आगे के हिस्से की लगभग 60 फुट की दीवार को तोड़कर आगे की ओर बढ़ते हुए पिछले हिस्से की भी लगभग 300 फीट दीवार को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए का नुकसान होने का उन्हें अंदेशा है। आप खुद ही सुनिए उनसे की गई बातचीत में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम कुरुक्षेत्र के गांव मसाना में मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं KMG मिल्क फूड लिमिटेड का पूरा एक यूनिट है, जहां पर अक्सर माना जाता है कि जब आपदा आती है, हमने बचपन से सुना जब आपदा आती है तो सूखे दूध का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ ऐसे ही मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और देश दुनिया में पहुंचाए जाते हैं। तो आज जो मारकंडा बांध टूटा है, जिसका पानी जो है मसाना गांव को पूरी तरह से डुबो चुका है, और उसी मसाना गांव में मेन सड़क पर मौजूद है KMG मिल्क फूड लिमिटेड, जो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरा पानी जो है इस KMG मिल्क फूड लिमिटेड में पूरा डुबा चुका है। और मुझे लगता है कि यह काफ़ी नुकसान हुआ होगा, और इस नुकसान को जानने के लिए, यहाँ पे क्या काम हो रहा है उसको जानने के लिए हमारे साथ दीक्षित जी मौजूद हैं, यहाँ पे इंचार्ज है। तो दीक्षित जी, मैं जानना चाहूँगा, ये जो पानी जमा हुआ है ये कब से, 1-2 दिन का है या आज एक दिन में अचानक आ गया है? एक दिन में अचानक रात 3:30 बजे अचानक ही पानी आया। मतलब कल नहीं था यार? कल कुछ पानी नहीं था, सिर्फ बरसात का जो नॉर्मली पानी होता है। सोमवार दोपहर तक कल कुछ नहीं था। रात 3:30 बजे पानी आया जी। और इस प्रेशर से आया कि मेरी लगभग 60 फीट दीवार तोड़ी उस प्रेशर ने जी। उसके बाद ये प्रेशर बढ़ता चला गया। दीवार कितनी ऊंची थी? ये दीवार थी 7 फीट ऊंची। और कितने 60 फीट, मतलब दीवार की लंबाई तो जो टोटल है वो लगभग 350 फीट है। ठीक है, जिसमें से 60 फीट की इसने तोड़ दी। पानी का मतलब बहाव इतना तेज था कि उसने तोड़ दिया। तो इस समय अगर हम बात करें, कितने फुट पानी जो है अंदर तक आ चुका है? लगभग 4 फीट पानी अभी हमारे प्लांट में इस टाइम आ चुका है। और अंदर जहां मशीनरी है वहां पे 1.5 से 2 फीट प्लांट में पानी आ गया, जो मेरी मशीनरी, जनरेटर सब पानी में डूब चुके। तो मतलब हम मान सकते हैं कि वो मशीन, उस 1.5 फुट के पानी ने मशीनरी को तो काफी नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और अगर हम जहाँ प्रोडक्ट की बात करें, जो प्रोडक्ट यहाँ तैयार होता है या रॉ मटेरियल यहाँ आया पड़ा होगा, जमा होगा, वो कितना प्रभावित हुआ है? लगभग ये मानिए मेरे पास 8000 स्किम मिल्क पाउडर है जी, 8000 बैग जी। उसमें से लगभग जो नीचे के बैग हैं वो फ्लोरिंग पे जो हम पैलेट्स के ऊपर रखते हैं जी, वो सब पानी में भीग चुके हैं। तो जब ये पानी इकट्ठा हुआ, नुकसान होना शुरू हुआ, चाहे मशीनरी को चाहे मटेरियल को, तो प्रशासन को कोई सूचना दी गई? प्रशासन को सूचना दी गई जी, बार फोन किए गए SDM साहब को जी। उनकी तरफ से आश्वासन मिला कि अभी मैं तहसीलदार को भेज रहा हूँ, टीम भेज रहा हूँ, जो भी हेल्प होती है कराता हूं। तो लगभग कितने घंटे हो गए सूचना दी? इसको लगभग हमने 12 बजे से स्टार्ट किया था जी, कि हम ऐसा आए हैं, कृपया हमें 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। 7 से 8 घंटे। तो अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई सहायता नहीं पहुंची? कुछ नहीं आया अभी तक हमारे पास, ना कोई हेल्प मिली, कुछ नहीं। तो आपकी तरफ से अब सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो मशीनरी की हो या खाद्य पदार्थों की हो, क्या प्रबंध किए गए और कितना सुरक्षित सामान को बाहर निकाला गया? अभी मैंने गाड़ी बाहर से मंगाई है, लेकिन वो भी पानीपत में रोक दी गई है पानी की वजह से। तो यहाँ मैं कुछ बैग बचा पाता उसमें से, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि गाड़ी मेरे तक पहुंचे। अब तक कोई अनुमान लगाया है? जैसे आप इस समय खुद बाहर खड़े हैं क्योंकि मजबूरी, अंदर नहीं जा सकते आप, तो आपको एक अनुमान, थोड़ा अंदाजा लग गया होगा लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग मेरे पास जो है 8 से 10 करोड़ के बैग हैं, जो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोडक्ट होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है जी। वो मॉइस्चर से बहुत दूर रखा जाता है। पानी तो छोड़ो, मॉइस्चर भी उसके पास अंदर जाना नहीं चाहिए। अब ये पानी अंदर घुस रहा है, सारा कुछ आ गया, पानी और मॉइस्चर। तो ये जो सामान की सप्लाई, प्रोडक्ट की सप्लाई कहाँ होती थी हमारे? ये ऑल इंडिया सप्लाई होती है जी। हाँ, हमारे साउथ में, इधर जो है वेस्ट में, टोटल सप्लाई स्किम मिल्क पाउडर की होती है, जो आज के टाइम में यूज किया जाता है जब दूध की कम हो जाती है, खासकर दिक्कत ऐसे आपदा के समय में, तो खासकर ये चीज में से यूज किया जाता है। तो प्रशासन से कोई मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे कि पहले तो ये पानी को किसी तरह से बंद किया जाए, ताकि मेरा लेवल खत्म हो और मैं कुछ कर पाऊँ, मशीनरी बचा पाऊँ, अपना जो प्रोडक्ट रखा है उसे कुछ बचा पाऊँ। तो जैसे दीक्षित जी, गांव की एंट्री पे ही आपकी यूनिट लगा हुआ है,
गांव वाले भी मदद के लिए आए होंगे, क्योंकि गांव वालों की तरफ से भी कोई आश्वासन मिला? गांव वालों की तरफ से आश्वासन मिला है जी। लेकिन उसमें भी गांव वालों ने कहा जो भी आपको सुविधा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, मेन पावर और ट्रांसपोर्ट की जो भी सुविधा है, बट उससे मेरा नहीं हो पाता इतनी ज्यादा उससे, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी में है। जी, तो लगभग कितने एरिया में केएमजी मिल्क फूड लिमिटेड है? ये लगभग 12 एकड़ में है सर। तो सारा पानी से प्रभावित हो चुका है या कुछ एरिया बचा भी जहाँ पानी ना हो? नहीं, कोई एरिया नहीं बचा है सर, सब पानी से प्रभावित है। और लास्ट में जो मेरी लगभग 350 फीट की दीवार है उसे भी ब्रेक कर दिया है। पीछे से भी दीवार टूटी जो है दीवार, मतलब पानी रास्ता बना के आगे की ओर निकल रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है हर एक को जो बीच में आ रहा है, चाहे वो आपका यूनिट आ रहा हो, चाहे किसी का घर आ रहा हो, किसी का वो आ रहा है। तो दीक्षित जी, अब आगे क्या मतलब आपको उम्मीद लग रही है अपनी तरफ से? जो आपने बताया कि जैसे ट्रक बनाए हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, गांव वाले मदद के लिए आ रहे हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद नहीं हो रही, तो आपकी तरफ से क्या सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ लेबर भी होगी, कारीगर भी जो काम करते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? उसके लिए तो अभी एक्चुअली क्या है, मैंने बाहर से अपनी कुछ लेबर बुलाई हुई है, उनसे बैग में थोड़ा कुछ छत पर शिफ्ट करा रहा हूँ, जो बच सकते हैं छत पे जा सकते हैं उतने बैग शिफ्ट करा रहा हूँ। लेकिन सर 8000 बैग हैं, जैसे 8000 बैग को शिफ्ट करने के लिए मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, 2 से 3 दिन। दीक्षित जी, जैसे प्राकृतिक आपदा ही है, निसंदेह इसने पूरे हरियाणा को, आसपास के कई राज्यों को भी प्रभावित किया, तो प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, क्योंकि एक लिमिटेड संख्या होती है कर्मचारियों की, हर कर्मचारी अधिकारी जो है ड्यूटी पे तैनात है, लगे हुए हैं, अपनी तरफ से सभी को सुरक्षा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं देरी भी हो जाती है और आने वाले 3 दिनों में भी बारिश की संभावना पूरी जताई जा रही है। तो ऐसे में अब अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं और भी लोग होते हैं जो ऐसी आपदा के समय मदद के लिए आगे आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो किसी और से भी अपील करना चाहेंगे, अगर आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो, आपको लगता है कोई सामाजिक संगठन, कोई व्यक्ति विशेष, कोई समाज सेवी, कोई एनजीओ इस आपकी इस दुख एक इस स्थिति में आपकी मदद करना चाहे, तो किस प्रकार की आपकी मदद कर सकता है? बस यही है कि मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल मिल जाए जिससे मैं अपने बैग प्रोडक्ट यहाँ से निकाल जी। बस मुझे तो मेन मदद वही चाहिए सर। तो ये हमारे साथ दीक्षित जी हैं, आप देख सकते हैं कि केएमजी मिल्क फूड लिमिटेड है, पूरा पानी से भीगा हुआ है। जैसे दीक्षित जी ने अभी सारा बता दिया कि यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई होती है और किस प्रकार इस प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचा है। तो दीक्षित जी ने प्रशासन से भी एक अपील की हुई है कि जल्द से जल्द प्रशासन इन्हें सुविधा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जल्दी ही अपनी सेवाएं प्रदान करें, और खासकर और लोग भी जो एनजीओ हैं, कोई समाज सेवी संस्था है, अगर उन्हें लगता है कि केएमजी फूड्स की कोई मदद कर सकती है इस सामान को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में, तो वो भी आगे आए, दीक्षित जी से संपर्क कर सकते हैं। केएमजी मिल्क फूड का नंबर जो गूगल पे हर जगह पे अवेलेबल होगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।